हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय टीचर के एक और वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। तो आज की वीडियो में बात क्या करने वाले, जैसा कि थंबनेल को देख के आपने समझ लिया होगा कि वीडियो है ना वो फुली डेडिकेटेड किसके बारे में, यूएनओ के बारे में। अर्थात इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये आपकी वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 12 में इंक्लूडेड है ही, साथ ही साथ अलग अलग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूएनओ के बारे में, कैसे इसकी स्थापना होती है, और ये एक सीरीज होगी जहाँ पर हम यूएनओ को बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको नोट्स वगैरह भी अगर चाहिए ना तो आप नीचे दिए गए लिंक में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और हमें फेसबुक और फिर फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पर आपको नोट्स और अन्य अपडेट जो है आपको मिलती रहेगी। खैर, समय को वेस्ट ना करते शुरुआत करते हैं यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो, हम जैसे ही बात करते हैं यूएनओ के बारे में हमारे में एक बात स्ट्राइक होती है ना कि आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई थी। देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अर्थात ये बात है ना करीब 1 सितंबर, ठीक है, 1939 जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है, और पूरी जो विश्व है वो दो भागों में अर्थात मित्र राष्ट्रों में और ध्रुव राष्ट्रों में जो है बढ़ जाता है। ठीक है, उसके दौरान ना पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा, याद रखना क्या, शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए ना अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक संगठन की मांग उठी। ठीक है, जिसे पूरा किया गया था दो लोगों के द्वारा। एक का नाम था फ्रैंकलिन डोनाल्ड रूजवेल्ट, ठीक है, और दूसरे थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। देखो, फ्रैंकलिन डोनाल्ड रूजवेल्ट जो थे वो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे और विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जिनके प्रयासों के द्वारा यूएनओ की स्थापना की गई थी। लेकिन बात जो है ना यही शुरू खत्म नहीं होती। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूएनओ की स्थापना की गई है 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 में 24 अक्टूबर की इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना हुई कैसे, उसके पीछे क्या किस प्रकार से यूएनओ का उद्भव हुआ, कैसे इसकी स्थापना की, उसमें हम पूरी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो, जब ना 1 सितंबर 1939 को जब प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत होती है ना, और ये खत्म हुई थी कब, लगभग 2 सितंबर 1945 को। ठीक है, कब द्वितीय विश्व युद्ध की अंत होती है। हम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे अपने इतिहास और लेक्चर में, जहाँ पर हम विश्व युद्ध के बारे में बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन हमारे आज का टॉपिक वो क्या है, वो है पॉलिटी के ऊपर, तो उस पर हम चर्चा करने वाले। ठीक है, देखो, हालांकि यूएनओ की स्थापना जो हुई वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन ना इसकी उद्भव जो वो इतनी आसानी से नहीं हो पाया था। देखो, यूएनओ के तर्ज पे ही लगभग ना 1919 ईस्वी में, याद रखना 1919 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। किसकी? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, यूएनओ के तर्ज पे। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? तो 1914 में शुरू हुई थी उसकी। ठीक है ना, और 1919 तक वो चला। उस समय ना लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। लेकिन चूंकि लीग ऑफ नेशन ना अंतिम समय काफी लंबे समय तक अपने कार्य में नहीं रह पाया, उसकी जो है वो अंत हो गई। ठीक है, लेकिन खैर आज विषय हमारा लीग ऑफ नेशन नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, यूएनओ के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, यूएनओ की जब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं ना, हमें पता है कि 24 अक्टूबर इसकी स्थापना तो हो ही चुकी थी। लेकिन हम एक बात क्या चर्चा करेंगे, किस प्रकार से यूएनओ को स्थापित किया गया। आज का जो विषय है वो क्या है, वो यूएनओ किस प्रकार से स्थापित किया गया। देखो, लगभग ना 1939 में जब विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ ना, उसके बाद से 2 साल बाद यानी 1941 से लेकर के 1945 तक के समय वो समय था जब यूएनओ की रचना का काल हम मानते हैं। यही ना फॉर्मेटिव पीरियड था जब यूएनओ के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का कार्य जो है वो किया गया था। अर्थात 1941 से लेकर के 1945 तक के समय को हम संयुक्त राष्ट्र का रचना काल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और इसी समय ना अलग अलग घोषणाओं के द्वारा यूएनओ की स्थापना पर कार्य जो है वो किए गए थे। ठीक है, सबसे पहला जो घोषणा है वो था लंदन घोषणा। ठीक है, लंदन घोषणा जो है वो लाया गया था 12 जून 1941 को। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया? मित्र राष्ट्रों के द्वारा लाया गया था। देखो, आपको पता है ना कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो पूरा जो विश्व है वो 2 राष्ट्रों में बढ़ गया था। एक होता मित्र राष्ट्र और एक था ध्रुवीय राष्ट्र। हालांकि मित्र राष्ट्र की वहां पर विजय होती है, ठीक है, उस पर हम कभी चर्चा कर लेंगे। तो उस समय ना 12 जून 1941 को ना मित्र राष्ट्रों के द्वारा लंदन घोषणा किया गया। लंदन घोषणा में क्या था ना, लंदन घोषणा में पहली बार यूएनओ को बनाने के लिए अर्थात अंतर्राष्ट्रीय रूप में ना एक ऐसे देश की स्थापना करने की बात उठी जिसका उद्देश्य क्या हो, विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापना करना। इसीलिए हम कहते हैं, तो लंदन घोषणा क्या था? लंदन घोषणा 12 जून 1941 में आई हुई वो घोषणा थी जहां पर मित्र राष्ट्रों ने पहली बार यूएनओ की स्थापना की बात जो है वो कही थी। ठीक है, उसके अटलांटिक चार्टर आता है, वो आता है 14 1941 में। देखो, अटलांटिक चार्टर में क्या था ना, अटलांटिक महासागर में, क्या अटलांटिक ओशन में, ठीक है, हमने अभी बात की किसके बारे में, फ्रैंकलिन डोनाल्ड रूजवेल्ट साहब और किनके द्वारा, चर्चिल जी के द्वारा। ये दोनों अटलांटिक महासागर में एक जहाज में बैठ करके
कुछ घोषणाएं तय करते हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है अटलांटिक चार्टर के अंतर्गत कहा जाता है। तो अटलांटिक चार्टर जो है वो लाया गया था 14 अगस्त 1941 में। इसके अंतर्गत कुल 8 घोषणाएं की गई थी। वो घोषणाएं क्या कही उस पर बात करते हैं, ठीक है। पहला कि हम किसी अन्य देशों के क्षेत्र को हड़पना नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से यूएनओ की स्थापना की गई ना, तो उसमें पहली बात क्या रह गई थी कि हमें किसी के राज्य को हड़पना नहीं, किसी देश को हड़पना नहीं है। हम संसार में ऐसे क्षेत्रीय परिवर्तन के पक्षपाती नहीं होंगे जो जनता के विरुद्ध हो, अर्थात कि किसी भी सिटीजन के विरुद्ध जाकर हम कोई काम को करने वाले नहीं हैं। तीसरा नंबर, जिन देशों से सुंदर छीन ली गई उन्हें वापस दिलाना, अर्थात वे सारे लोग ना जिनके वहाँ क्या था, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार के कॉलोनीज बटी हुई थी या फिर शासन कर थे, उनको पूरी तरह से क्या करना, सुविधा प्रदान करवाना। आर्थिक सहयोग करना, किस लिए, ताकि सारे राष्ट्र जो है ना पूरी तरह से सबल बन सके। उनको क्या करना, आर्थिक सहयोग प्रदान करना। सभी राष्ट्रों को व्यापार करने और कच्चा माल मिलने की सुविधा प्रदान करना, अर्थात वे सारे के सारे राष्ट्र ना जो यूएनओ सदस्य बनेंगे उन सभी को व्यापार करने की और उन्हें रॉ मटेरियल कच्चा माल प्रदान करने की पूर्ण सुविधाओं प्रदान करने की बातें भी यहाँ पर कही गई थी। किसके अंतर्गत, अटलांटिक चार्टर के अंतर्गत। वो कब आया था, वो आया था 14 अगस्त 1941 को। अटलांटिक चार्टर कब आया था, 14 अगस्त 1941 को। प्लीज इसको रिमाइंड रखो, क्वेश्चन से कई बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अर्थात कि वो सारे राष्ट्र ना वो सारे राष्ट्र जो इनके मेंबर बनेंगे उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं होंगी ना उनको पूर्ण करने में सहायता करना, ठीक है। शांति को बढ़ावा देना, जो कि देखो यूएनओ का ना 2 ही मोटिव है स्थापना के समय। पहला, विश्व में शांति स्थापित करना और सुरक्षा को स्थापित करना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना इतनी अव्यवस्था फैली ना कि सुरक्षा जो है वो हर एक राष्ट्र के क्या बोलते हैं प्राथमिक उद्देश्य जो है वो बनकर के सामने आया। और समुद्र को पार करने में स्वतंत्रता प्रदान करना। तो ये 8 घोषणाएं थी जो की गई थी अटलांटिक चार्टर के अंतर्गत। वो किया लाया था 14 अगस्त 1941 में। कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में एक जहाज में बैठ करके फ्रैंकलिन डीलॉर्ड रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल के द्वारा अटलांटिक चार्टर को लाया गया था, ठीक है। इसी के बाद ना 1 जनवरी 1942 में आता है संयुक्त राष्ट्र घोषणा। तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा क्या था कि वे सारी बातें ना तो 14 अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर में कही गई थी, उसे उन सभी मित्र राष्ट्रों के द्वारा स्वीकार कर लिया है कि हाँ हम इन बातों को मानते हैं। वही का तो हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र घोषणा या फिर वाशिंगटन घोषणा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद डम्बार्ट ऑक्स सम्मेलन होता है 7 अक्टूबर 1940 में, जिसमें और बातें कही गई थी। और अंत में ना करीब करीब सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ, जो कि जिसमें ना यूएनओ की स्थापना की बातें जो है वो कही गई थी। देखो 26 जनवरी जून 1945 में ना यूएनओ को स्थापना करने के लिए 50 राष्ट्रों ने, कितने, 50 राष्ट्रों ने अपने हस्ताक्षर किए कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम यूएनओ को स्थापित करना चाहते हैं और यूएनओ के स्थापना में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो उस समय ना याद रखना कि 26 जून 1945 को जब यूएनओ को स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर करने की बात आई ना, तब 50 राष्ट्र शामिल हुए थे, ठीक है। लेकिन जिस दिन यूएनओ की पूर्ण स्थापित की गया था, यूएनओ को जब से कार्यरत में लाया गया ना, तो यूएनओ को कार्यरत में लाया गया कब से, वो लाया गया 24 अक्टूबर 1945 और याद रखना 26 जून 1945 को तो केवल 50 राष्ट्रीय सदस्य थे, लेकिन करीब 24 अक्टूबर 1945 को 50 राष्ट्र के साथ एक राष्ट्र और आता है। इस प्रकार से ना 24 अक्टूबर 1945 को 51 राष्ट्रों ने मिलकर के यूएनओ की स्थापना की थी। और वो 51 राष्ट्र था, उसको हम कहते हैं पोलैंड। कौन सा राष्ट्र था, वो था पोलैंड। इस प्रकार से हस्ताक्षर वाले दिन तो सिर्फ 50 राष्ट्र इसके साथ हस्ताक्षर किए थे, लेकिन स्थापना के दिन कितने आगे थे, वो आगे थे 51 राष्ट्र। इस प्रकार से यूएनओ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। लेकिन वर्तमान में ना 194 कंट्री जो है वो यूएनओ के मेंबर है। इसमें हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और इस 24 अक्टूबर को ही ना हम मनाते हैं यूएनओ डे के रूप में। किस रूप, यूएनओ डे के रूप में, ठीक है। इस प्रकार से यूएनओ की स्थापना का जो है कार्यक्रम शुरू हुआ। तो हम लोग तक क्या समझा कि यूएनओ को उद्भव की जो समय है ना वो कब से, 1941 से लेकर 1945 तक, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र का रचना काल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख बातें जो हमें याद रखना, वो पहला हमें याद रखना है लंदन घोषणा पत्र के बारे में, जो कि 12 जून 1945 में आई थी। फिर हम लोगों ने याद किया अटलांटिक चार्टर के बारे में, जो कि 14 अगस्त 1941 में आया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने बात की संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के बारे में, जो कि 1 जनवरी 1942 में लाया गया था। और अंत में हम लोगों ने बात की सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के बारे में, जिसके अंतर्गत ही यूएनओ की जो नींव है वो रखी गई थी। कहां पर वो रखी गई थी, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। इस प्रकार से स्थापना होता है यूएनओ का, जो वर्तमान में पूरी तरह से कार्यरत। इसके बारे में आगे और चर्चा करने वाले कि यूएनओ का उद्देश्य क्या था, इसकी क्या क्या लक्ष्य है, उस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं बच्चे वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस में और आपके साथ और नए नॉलेज को शेयर करते रहे। हम मिलेंगे अपडेट, तब तक गुड बाय, टेक एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।